पेरेंट्स को कभी कभी पता ही नहीं रहता है कि उनके बच्चों को कितनी इफ़ेक्ट हो रही है उनकी गलतियों के वजह से। हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई एम अदिति एंड आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं क्योंकि मतलब पेरेंट्स को ना, कभी अगर कोई भी पेरेंट्स देख रहा है तो प्लीज़ ये वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप ऐसी गलतियाँ कर रहे हैं तो प्लीज़ डोंट डू दिस थिंग्स, क्योंकि आपके बच्चों को इफ़ेक्ट पड़ेगा। होता क्या है कि ना, बचपन से ही हम लोग बचपन से ही ना, क्या होता है कि आपके घर में आपके पेरेंट्स को लड़ते देखते हो, ठीक है, लड़ते रहते हैं, झगड़ा करते रहते हैं, या फिर आपके घर में कोई रिलेटिव है उनसे बचपन से ही झगड़ा करते रहते हैं। और बस उनको अपना तो कर लेते हैं, वो लोग झगड़ा करते रहते हैं, गलत बिहेव करते हैं, पेरेंट्स एक दूसरे से झगड़ा करते हैं या फिर डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं एक दूसरे के साथ। बट उनके बच्चों के साथ क्या हो रहा है, उन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, उनको कोई खबर नहीं होता है, उनको उनसे कोई मतलब ही नहीं होता है। आई डोंट अंडरस्टैंड बीइंग अ पेरेंट। बस बच्चा पैदा कर देना इज़ नॉट अ बिग पार्ट, उसको संभाल के रखना भी, उनका मेंटल हेल्थ, सब कुछ आपकी ज़िम्मेदारी होती है। अगर आपको नहीं बनता है, झगड़ा करना है, लड़ाई करना है, डोमेस्टिक वायलेंस करना है, तो इससे अच्छा आप हट जाओ रिलेशनशिप से। बच्चा को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, बच्चे ये समझते नहीं हैं। वो लोग क्या करते हैं, डे टू डे जाते हैं अपना काम में, जो खुन्नस रहता है, आते हैं घर में एक दूसरे पे थ्रो करते हैं और वहाँ पे जो बच्चा रहता है उसको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। वो लोग समझते नहीं हैं, मेंटली बहुत ज़्यादा होता है उनको। तो वही जब वो बड़े हो जाते हैं और उनके साथ मिसबिहेव करते हैं या फिर ट्रॉमेटाइज़ हो जाते हैं, क्यों, तो कुछ ऐसे बिहेव कर देते, तो उल्टा क्या करते हैं पेरेंट्स, अपने बच्चों पे इल्ज़ाम लगा देते हैं। बट वो नहीं देखते कि वो बच्चों को बचपन से ही क्या फीड कर रहे हैं, ठीक है, और नफ़रत की ओर ले जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक एग्ज़ाम्पल से बताती हूँ कि मेरा आसपास का ही, ठीक है, तो मेरे रिलेटिव में ही एक अंकल है, ठीक है। वो अपनी वाइफ को मारते पीटते हैं बचपन से ही। उनका जो 2 बेटी है और 1 बेटा है, तो वो बचपन से वो बहुत ज़्यादा ना, मतलब अजीब है। मतलब जब देखो आता है अपनी पत्नी को मारते रहता है, ठीक है। तो उसका जो बेटा है वो जस्ट 5 साल का है और ठीक है, 5 साल का है। तो मैं भी थी उस समय वहाँ पे, कुछ साल पहले का बात है, तो मैंने देखा था। तो वो जो लेडी है, उनकी वाइफ खाना देने गई उनको, तो उसने पूरा खाना फेंक दिया, ठीक है, खाना फेंक दिया और पूरा मारने पीटने लगा। और वो जो बच्चा है मेरे साथ था, जो है वही था, मेरे साथ ही था, वहाँ बैठा हुआ था, ठीक है। और वो बच्चा इतना ज़्यादा डर गया और लिटरली ही स्टार्टेड क्राइंग। सोच सकते हो 5-6 साल का बच्चा है और ये सब देख के वो इतना ज़्यादा मैच्योर हो गया है कि उसको डर लगने लगता है। और इतना ज़्यादा मैच्योरिटी आ गई है क्योंकि वो इतना अभी से ही उसने देख लिया है। तो उसने पता क्या स्टेटमेंट किया कि अपने पापा को लेके कि ये मर क्यों नहीं जाता है। कैन यू इमेजिन। और उस बच्चे का उसने सारा बुक्स फाड़ वार दिया एंड फेंक दिया। ही वॉज लिटरली क्राइंग। मतलब आप सोच सकते हो कि उस बच्चे को कितना ज़्यादा हर्ट हुआ होगा। और एक दिन का बात नहीं है, ऐसा बहुत सारा घर है जो ऐसे ही होता है। अब पेरेंट्स को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो बस डेली आते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, उनको कुछ इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, कुछ फ़र्क ही नहीं है। मतलब उनको लगता है बस खाना खिलाना, पानी पिलाना, स्कूल भेजना, यही होता है पेरेंटिंग। नहीं होता है ये पेरेंटिंग। आपको नहीं पता आपकी हरकतों की वजह से बच्चों को कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। वो लोग मेंटली ट्रॉमेटाइज़ हो जाते हैं, ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। वो मतलब ना अंदर से ज़्यादा खुश भी नहीं रह पाते और ना ही दुखी रह पाते। और स्कूल भी जाते होंगे ना, तो उनको बस यही लगता है कि घर जाऊंगा फिर से वही ड्रामा होगा, फिर से वही गाली गलौज होगा, वही झगड़ा होगा। इससे अच्छा तो मैं बाहर ही रहता है। ऐसा इसीलिए ऐसे बच्चे बाहर रहते हैं। तो फिर पेरेंट्स बोलते हैं ये तो दिन भर बाहर ही रहते हैं, आवारागर्दी करते हैं। नहीं, तुम लोग देखो कि तुम क्या करते हो घर में। तो मैं यही कहना चाहती थी कि बस बच्चा को जन्म दे देना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, यू हैव टू बी रेस्पॉन्सिबल। तो आप लोगों को अच्छी एडुकेशन देनी है क्योंकि बच्चा घर से ही देखता है, तो ये बहुत ज़्यादा उनको इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो यही कहती कि देखो, और
और सबसे सैड पार्ट है ना कि यही वो बच्चा बचपन से यही सब देखते रहा, ऊपर से उसकी 2 बहन है वो ही देखते रहते, वो उन लोगों को ना एकदम नफ़रत है अपने पेरेंट्स से, क्योंकि वो लोग इतना तंग आ गए ना, बचपन से यही देखते आ रही डोमेस्टिक वायलेंस, झगड़ा एंड ऑल, ठीक है। तो उन लोगों को कहीं मन नहीं लगता है, वो लोग को मतलब पसंद ही नहीं है उनके पेरेंट्स, ठीक है। तो ये होता है। तो मैं यही कह रही थी कि बस यही कि खाना बनाना, खिलाना, बस फ़ोन दे देते हो, ये पेरेंटिंग नहीं होती है। तुमको अच्छा सीख भी देना होता है। बीइंग अ पेरेंट आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, ठीक है। और आजकल तो कुछ ज़्यादा ही हो गया है कि पेरेंट्स को कोई मतलब ही नहीं है, अपना काम करते हैं, ठीक है, ऑफिस जाते हैं, ये जाते हैं, वो जाते हैं और छोड़ देते हैं ऐसे ही बच्चों को। दिस इज़ नॉट, ठीक है, ये कोई वो नहीं है, ठीक है। तो मैं यही शेयर करना चाहती थी कि अगर आपके आसपास भी, तो यही मैं कह रही थी, यही सब मैंने देखा था, तो मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ, क्योंकि बचपन से ही मतलब ये ट्रॉमेटाइज़ हो जाएंगे और वो खुश भी नहीं रहेंगे, तो अच्छा नहीं लगता है ना। तो यही मैं सोचा मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। इट्स फील सो बैड। और वो बच्चे को मैंने जब देखा ना, मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ, मतलब तो कितना ज़्यादा वो, मतलब सोच सकते हो कितना ज़्यादा उसको इफ़ेक्ट पड़ता होगा। डिस्गस्टिंग यार। तो यही शेयर करना चाहती हूँ कि प्लीज़ थोड़ा सा आप लोग रिस्पॉन्सिबल बनो और अपने बच्चों के सामने ऐसे झगड़ा वगड़ा मत करो। उन लोग को बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर पड़ता है, वो लोग ये सब नहीं देखना चाहते हैं, ठीक है। और यही तो इसी से मैं एंड करती हूँ ये वीडियो। आई होप